गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:56 हो गए हैं और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है और मार्केट थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट आज शो कर रहा है। तो 25,500 के आसपास मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके कितनी देर में आए, डाउन साइड आ सकता है या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके डबल बॉटम जैसा बना के अप साइड भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, क्योंकि उससे पहले हम इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स में देखिए 14 के आसपास चल रहा है। तो इंडिया विक्स 14 के स्टेबल है। तो इंडिया विक्स अब देखिए, पहले 11 10 11 12 के लगभग इंडिया विक्स हमने देखी थी, नॉर्मली यूजली कर रही थी। अभी क्या हो रहा है कि 14 के आसपास मार्केट में इंडिया विक्स सस्टेन कर रही है। तो मीन्स प्रीमियम आपको अब थोड़े से महंगे शॉर्ट करने के लिए मिलेंगे, जो कि एक ऑप्शन सेलर की लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा टेस्टिंग सीरीज का 159वां दिन आज है गाइस, नॉन डायरेक्शन सेलिंग का। तो यहाँ पे प्रीमियम की बात कर लेते हैं कि प्रीमियम में क्या चल रहा है गाइस। तो यहाँ पे अगर 25,500 की बात करें, बाकी हम निकाल देते हैं प्रीमियम। 25,500 को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग सीरीज हमारी में कितना चल रहा है अभी 671 और 57 का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो प्रीमियम है, डीप आईटीएम है जो, उस उनको हम निकाल देते हैं, क्योंकि उनको हम शॉर्ट नहीं करते हैं। हम आईटीएम और ओटीएम ही शॉर्ट करते हैं, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल हम बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 25,500 का 55 और 72 करीब 15-17 रुपये का हमारा अपना डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड आएगा 50 पॉइंट्स, तो यहाँ पे अपने को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पुट साइड कॉल साइड का प्रीमियम है वो 15 पॉइंट ज़्यादा ही है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा की, तो 0.5 डेल्टा होता है एट दी मनी का। तो अगर 50 पॉइंट अगर जाएगा तो 25 मूवमेंट आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग ये स्पीड में कितना फास्ट मोमेंटम हो रहा है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एसएल की। तो एसएल आप बताइए, आज ट्यूसडे है, ठीक है, एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हमने 25,500 का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपना डबल का रहने वाला एक्सपायरी का। ठीक है। वैसे अगर एक्सपायरी के अलावा रहता तो 50 to 60%, 70% आप रख सकते थे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन को जोड़ के, कि मार्केट किस लेवल से कितना मोमेंटम अगर करेगा, तो अपना एसएल उस हिसाब से रखना पड़ता है कैलकुलेट करके। ठीक है। तो यहाँ पे अपन रखने वाले हैं चलिए 130 रख देते हैं। ठीक है। नहीं, 140 रख देते हैं, क्योंकि डबल का ही रखना है अपने को। ठीक है। और इसमें हम 110 का रखेंगे। ठीक है, जस्ट डबल का। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बन चुकी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को ट्रेड किया जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि इंडिया विक्स में आपको पता है कि मॉर्निंग में अगर रहता है, तो एक्सपायरी के दिन आपके 102 घंटे अगर टाइम स्पेंड करता है, तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। मीन्स आपको प्रीमियम गेन मिल जाता है, प्रीमियम में मेल्टिंग की वजह से आपको गेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 25,500 का ये लॉजिकली है कि हमारा एक सपोर्ट की तरह का राउंड नंबर है। ठीक है। 25,500 का लेवल साइकोलॉजिकल नंबर भी आता है, जिसकी वजह से हमने पोजीशन बना ली है 25,500। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी स्टेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे देखना होगा, दिलचस्प ये होगा कि कितनी देर में अपने को बेनिफिट देखने को नज़र आता है। तो वेट करते हैं। अभी तो हमने को देखने को नज़र आ रहा है कि प्रीमियम थोड़ा सा रुक गया है और नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, टाइम हो गया 11:28 और अपना जो बेनिफिट है वो 4,000 के आसपास नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपना जो स्ट्रैडल है वो 25,500 का था और वहीं पे ये मार्केट वापस वहीं पे आ गया मैग्नेट की तरह। तो यहाँ पे 25,450 के आसपास मार्केट डाउन आया, फिर वहाँ से रिकवरी की। लेकिन हमारा कोई अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ। ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टाइम के साथ आपका जो प्रीमियम है वो कम होता जाता है, बस टाइम आपके साथ होता है और चलता रहता है। हमने 140 का लगाया हुआ था एसएल, और उसमें हमने 110 का लगाया हुआ था। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, मॉडिफाई ऑर्डर करके हमें जो प्रीमियम है एसएल है वो थोड़े से पास में लेके आने चाहिए। ठीक है। इस टाइम जो प्रीमियम चल रहा है उसका लगभग डबल आप कर सकते हो। ठीक है। तो 120 का इसका कर देते हैं और ये 120 का ठीक ही है। ठीक है। सॉरी, 42 का जो प्रीमियम चल रहा है इसका हम यहाँ पे 20 पॉइंट और कर लेते हैं, 90 के आसपास हम ले आते हैं एसएल। ठीक है। तो यहाँ पे
अपना ये सिनारियो है कि आपको जब टाइम के साथ अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो फिर आपको पोजीशन मैनेज करने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार आप ग्रीन में आ गए ना, फिर क्योंकि क्यों आए ग्रीन में, क्योंकि आपका ऑप्शन गल चुका है, गला है, और फिर आप एसएल जो है दोनों साइड में ट्रेल कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन ये चीज़ है, एक्सपायरी के दिन सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर मार्केट अगर रेंज में रह गया तो गाइज यही चाहता है ऑप्शन सेलर कि मार्केट कहीं ना जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे पड़ा रहे, ठीक है। लेकिन जब जाएगा तो उसके लिए तैयार रहना है कि मार्केट अगर यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट किया किसी साइड, तो हमें उस चीज़ को मैनेज करना है। उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है कि हम एसएल देंगे, हमने ऑलरेडी एसएल तो लगाए हुए हैं, लेकिन अगर टाइम के साथ अगर आपका बेनिफिट आ गया तो फिर क्या वही एसएल रखने चाहिए जो हमने मॉर्निंग में दिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो फिर एसएल बड़े हो जाएंगे। हाँ, जो जो लेट हो चुके हैं पोजीशन बनाने में, तो वो उस अकॉर्डिंग टू परसेंट जो प्रीमियम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना एसएल बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए मार्केट हर दिन मोमेंटम नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन सेलिंग में 2 से 3 नॉन डायरेक्शनल दिन में 2 से 3 दिन रेड ग्रीन रेड अपने के क्लोज किया रेड रेड में, तो आपको पता है कि आपको प्रॉफिट आने वाला है, अगले दिन प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। बस आपको स्ट्रेटजी पे फिक्स रखना है, अपने आप को इम्प्लीमेंट करते रहना है मार्केट में, और वो चीज़ माइंड सेट बना के रखना है। इस तरीके से माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है आपको। तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप अल्टीमेटली ग्रीन में रहने वाले हो। इस अगर थीम को पकड़ के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का पोजीशन। अभी तो 11:31 ही हुए हैं, और फिर उसके बाद अभी टाइम है। अगर ये चला गया तो 1 बजे तक हम अपना टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। और बाकी अपना देखिए टारगेट में अगर मिल जाए तो फिर आपको, क्योंकि 1-2 बजे तक प्रीमियम जो है बहुत जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाती है, थोड़ी बहुत टाइम वैल्यू बचती है। बट ये है कि अगर मोमेंटम अगर मार्केट आ जाता है तो फिर गामा वगैरह जिसको ब्लास्ट बोलते हैं वो चीज़ आ जाती है, मोमेंटम अचानक आ जाते हैं। तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए आपको अच्छा है कि आप पहले निकल जाइए, या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उस टाइम छोटे स्टॉप लॉस पे काम कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होता है कि टारगेट मेरे को इतना मिलना है। 10 का प्रीमियम 0 ही हो सकता है, माइनस तो जाएगा नहीं, लेकिन 10 का प्रीमियम 100 तो हो सकता है। हम 10 का प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा, कितना लॉस हम कर सकते हैं, वो हमें डिसाइड करना है। हाँ, प्रॉफिट का तो हमें डिसाइड करना ही नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में सबसे बेस्ट चीज़ है, प्रॉफिट का हमें डिसाइड करना ही नहीं है। वो तो मार्केट ऊपर जितना दे देगा ले लेंगे अल्टीमेटली 1-2 बजे तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको, रिलेट कर पा रहे होंगे। इसी बात पे लाइक ठोक देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब कम लोग करते हो, लाइक भी कम करते हो, तो लाइक कर दिया कीजिए। तो करता हूँ अपडेट थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 12:57 और अपना जो मार्केट है वो एक 25,500 से ब्रेक डाउन करके यहाँ पे 25,400 के आसपास आ गया। तो इस डाउनफॉल में अपना क्या एसएल बचा होगा? नहीं। तो यहाँ पे अपना एसएल नहीं बचा है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने 90 पे लगाया हुआ था और 103 पे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 25,500 की कॉल हमें 9,000 का इसमें बेनिफिट नज़र आ रहा है, और ओवरऑल हमें 4,000 के आसपास फिर भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में एक्सपायरी के दिन यही होता है कि आपको पता है कि आप सही हैं, ठीक है। आपके ओटीएम जो हैं वो 0 होने वाले हैं, ठीक है। तो 25,350 की अगर पुट की बात करें, 19 रुपये चल रहा है, और इधर चल रहा है 10 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम एडजस्ट करते हैं तो छोटे से ही पॉइंट्स लेके हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 20 रुपये का हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। अब हमने क्या बना दिया है? अब हमने स्ट्रैंगल बना दिया है, ठीक है। अब हमने स्ट्रैंगल बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो प्रीमियम्स हैं 20 रुपये का हमने बेचा है, और दूसरी साइड में 10 रुपये का हमने बेचा है प्रीमियम। तो यहाँ पे हम ऐसा लगाएंगे 42, ठीक है। और इस वाली पोजीशन को हम लगा देते हैं जो 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है 30, ठीक है।
तो यहाँ पे एसएल हमने रिवाइज कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर एसएल हमारा जो रेंज है, अब हमने थोड़ी ओटीएम दूर आउट ऑफ द मनी हमने बेच दिए। तो यहाँ पे एसएल जो है हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है हमारी 25,500 के आसपास है, और दूसरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारी 25,350 के यहाँ पे है। तो इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो अपने जो पोजीशन स्ट्राइक प्राइस है वो उसके प्रीमियम जीरो होने वाले हैं 1 घंटे में। जीरो मीन्स जीरो तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी मेल्टिंग पॉइंट्स 2-4 रुपये बचेगा, 5 रुपये में प्रीमियम आ जाएंगे। अगर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स बाउंस बैक किया तो 100 पॉइंट्स दूर यहाँ पे कॉल साइड का हमारा ओटीएम है स्ट्राइक प्राइस, और इसमें यहाँ पे 50 पॉइंट दूर हमारा पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस है। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर मार्केट कंटिन्यूटी में आएगा तो ऐसा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में फाइनली। तो गाइस टाइम हो गया 1:44 और अपना यहाँ पे 25,400 के आसपास मार्केट जब चल रहा था, तो यहाँ पे 25,328 से रिजेक्शन दिया है। मीन्स मार्केट और डाउन साइड आया था। अभी यहाँ पे क्या लगता है आपको, अपनी पोजीशन बची होगी? बिल्कुल आप सही सोचते हैं, हमारी पोजीशन बिल्कुल नहीं बची होगी। यहाँ पे अपना 1500 का बेनिफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे अपना 4 रुपये पे हमने 1.35 पे हमने निकाल दिया था, और जो स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा 42 पे हमने लगाया था 25,350 का पुट जो हमने शॉर्ट किया था 50 पॉइंट्स ओटीएम। उस टाइम हमारा जो पोजीशन थी अपना इंडेक्स था 25,400 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने फॉल किया है, डायरेक्शनल मूव दिया है, और बेरिश मार्केट है गाइस आज काफ़ी। तो यहाँ पे अपना स्ट्रेडल चला नहीं है कुछ खास, लेकिन हम ओवरऑल अभी भी फिर भी प्रॉफिट में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना चाहिए गाइस, यहाँ पे डाउन साइड से रिजेक्शन तो इसने ले लिया, तो यहाँ पे क्या पुट साइड में हमने सेल करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमें सेल करना चाहिए थोड़ा सा मार्केट देख के। ओटीएम तो हम सेल कर ही सकते हैं 25,350 का, फिर से हम करेंगे शॉर्ट 2 लॉट से, ठीक है। और 25,400 की कॉल को भी हम फिर से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने पोजीशन जो बनाई है, वो हमने क्यों बनाई है पोजीशन, पोजीशन बनाने का मतलब ये है कि अभी मार्केट थोड़ा सा अगर पॉज ले लिया, क्योंकि मार्केट डाउन साइड जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से अपना एसएल हिट करेगा फिर से, तो फिर गाइस मतलब अब फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि हमारा अभी भी हम ग्रीन में है और हमारी लॉस लिमिट तो हम रेड में आई ही नहीं है, तो अभी पोजीशन में हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड हमारी पोजीशन है, तो यहाँ पे जो भी रहेगा ये फाइनली हमारी पोजीशन रहने वाली है। और अगर 25,350 और 25,400 के बीच में मार्केट रहता है, ठीक है, एक आधा घंटा रह जाता है, तो अपना पोजीशन में बेनिफिट देखने को नज़र आ जाएगा ये थर्ड वाली पोजीशन में। तो देखते हैं क्या रहता है, फाइनली मैं करता हूँ अपडेट। तो गाइज यहाँ पे टाइम 3:06 हो गए, मार्केट बंद होने वाला ही है, बस 15-20 मिनट की बात है। और तो यहाँ पे अपना जो प्रीमियम था 25,400 की कॉल का, वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। 50 पे हमने एसएल लगाया था, जो कि हमारा एसएल जो है धाराशाही हो चुका है। मीन्स हमने हमने बचाया, हमें बचाया भी है, लेकिन हमें क्या है कि एसएल हिट होने के बाद अभी जो प्रीमियम वो चल रहा है वो 17 रुपये चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। देखिए इतना अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड से 337 आता है, फिर 400 पे जाता है, तो वहाँ पे एसएल तो हिट होना ही है गाइज। अगर आपकी जो ओटीएम था 100 पॉइंट दूर, फिर वो अपने आपके इंडेक्स प्राइस पे अगर आ जाता है, तो फिर आपको मीन्स वो उसमें तो बढ़ना ही है प्रीमियम, तो वहाँ पे एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी एसएल हंटिंग हुई है, यहाँ पे फिर से एसएल हंटिंग हुई है। मीन्स हमने शिफ्टिंग की है, लेकिन यहाँ पे हमें इतने मार्केट में ये एडजस्टमेंट का ही नतीजा है कि हमें लॉस नहीं देखने को नजर आया आज की डेट में, ठीक है। हालांकि हम प्रॉफिट में थे पहले ही, उस जिसकी वजह से हमें लॉस मतलब मार्केट को बहुत ज़्यादा मशक्कत की, मार्केट ने कोशिश की हमारी मतलब लॉस देने के लिए, बट नहीं हो पाया। अभी देखिए 30 पैसा ये इसका प्रीमियम बच रहा है, जो 23 रुपये में हमने शॉर्ट किया था, इसको निकाल देते हैं यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है वो इसका। तो यहाँ पे हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई। उसके बाद जो हमारा हिट हुआ था थर्ड वाला, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो आज के दिन इतना
ही, क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी अगर शांत रहती, अगर, क्योंकि देखिए मार्केट में ने शांत नहीं दिखाया, मार्केट ने आज ट्रेंडिंग मूव था, ऐसा ऐसा नहीं है, वॉलेटाइल था, डाउन साइड आया तो फिर रिट्रेसमेंट भी उसी हिसाब से किए, तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने जो डायरेक्शनल ट्रेडर हैं उनको भी डराया होगा काफ़ी, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स आता है तो सबको साइकोलॉजी लगती है कि यार कहीं ना मेरा प्रॉफिट वाइप आउट ना हो जाए, तो वो छोटे छोटे प्रॉफिट में लेके निकल जाते हैं, ठीक है। जिनको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए वो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, स्कैल्पर होते हैं जो करते हैं इंट्राडे में, तो वो चीज़ करते हैं, कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या है कि फंसने का, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है कि एटीएम और ओटीएम जीरो होने हैं, उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, तो लाइक ठोक देना यार, लाइक बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। तो यहाँ पे आज डन फॉर द डे करते हैं, तो अब कल की डेट में ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हम अब निकल जाते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।